सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 11 जिसका नाम है नीति भक्ति संगम यानी कि एथिक्स डिवोशन मार्जिन। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं और कुछ अच्छी अच्छी बातें जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले देखिए, इस कविता को शुरू करने से पहले कविता का मर्म। जीवन में नीति व आचरण का महत्वपूर्ण स्थान है और सही नीति को अपनाकर ही मनुष्य ईश्वर के प्रति आस्था व विश्वास रख सकता है। इसी नीति व भक्ति को प्रस्तुत दोहों के माध्यम से कवि ने प्रकट किया है। चलिए बच्चों, इन्हें पढ़ते हैं, देखते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है। सबसे पहले नीति का एक दोहा। बड़े न हूजे गुणन बिन विरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। बच्चों, कहने का यह अर्थ है कि गुणों से तो बड़े नहीं है, लेकिन अपने यश से तो बहुत बढ़ाई पा गए हैं। उनमें कोई गुण ऐसा नहीं है, लेकिन उनका यश इतना हो गया है कि वह बहुत, उनकी बच्चों बढ़ाई हो गई है। कह धतूरे सो कनक, यानी कि बच्चों जो धतूरा होता है उसको कनक कहते हैं और कनक बच्चों सोने को भी कहते हैं। कहते धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो ना जाए। कहने को तो बच्चों धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन क्या उस कनक से गहने गढ़े जा सकते हैं? नहीं गढ़े जा सकते हैं। अति अगाध अति ओथरू नदी कूप सर बाई, सोता को सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। तो बच्चों, कहने का यह अर्थ है कि अति अगाध अति ओथरो यानी कि जो नदी होती है, कूप यानी कि तालाब होते हैं, सर यानी कि बच्चों नदियां होती है वो बहुत ओथरी होती है, मतलब बहुत गहरी तो नहीं होती ना, उथला पानी होता है इनमें। सोता को अगर आपको गहराई देखनी है तो सोता को सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। जो सागर होता है वहां जाकर देखो, वो पूरे जहां की प्यास बुझाता है। आगे देखिए। ओछे बड़े ना हवे सके, लगी सतरव हैं बैन, दीरद होई ना नैक हो, भारी निहारे नैन। बच्चों, इसका यह अर्थ है कि ओछे बड़े ना वो ओछे, यानी कि जो ओछे व्यक्ति होते हैं वो कभी बड़े नहीं हो सकते, जो हमेशा क्रोधित रहते हैं, जिन्हें में हमेशा बच्चों क्रोध रहता है, वे कभी भी बड़े नहीं हो सकते। धीरज होई ना नेक हो, भारी निहारे नैन। जिनमें बच्चों धीरज होता है और जो बहुत सहज व्यक्ति होता है, हमेशा वही यश भी पा सकता है। और उन्हीं के नैनों में क्या दिखता है बच्चों? धैर्य दिखता है। आगे देखिए। कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाए, उही खाए बौराए जग यही पाए बौराए। तो बच्चों, कनक कनक ते सौगुनी, यानी कि कनक कनक, यहाँ पर जो कनक कनक आया है बच्चों उसमें अनुप्रास अलंकार है और साथ ही साथ यहाँ पर दोनों कनक का अर्थ बच्चों अलग अलग है। एक का धतूरा यानी कि जहर है और दूसरे का बच्चों सोना है, जैसा कि अभी ऊपर भी बताया था कनक का अर्थ। तो कनक कनक ते सौगुनी, कनक जो होता है ये उसकी जो खुशबू होती है वो इतनी अधिक होती है कि उसको अगर कोई खा ले तो वो बौरा जाएगा, क्योंकि बच्चों वो तो एक जहर होता है। और जो पा जाए, यानी कि यदि कोई अधिक सोना पा जाता है तो वो तो उसकी चमक से ही बौरा जाएगा। कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय, ऊही खाए बोराए इही पाए बोराए। यानी कि एक कनक को कोई खा लेगा तो भी बोराएगा और यदि कोई पालेगा उसको तो भी बोरा जाएगा। आगे देखिए। दिन दस आदरू पाई के करी लय आपू बरखानु, जो लगी काग सराद पखू लो लागी तो सन्मानु। बच्चों, आप 10 दिन तक प्रभु के गुणगान गाते रहिए। जो लगी काग यानी कि जो लौ आपको लगी है, सराद पखू तो लघु सौ सन्मानु। यहाँ पर पखू का अर्थ है बच्चों श्राद्ध पक्ष या फिर क्वार मास का आरंभिक 15 दिन। जो क्वार मास के आरंभिक 15 दिन है तो लगी तो सन्मानु, यानी कि आप उसमें जो लौ लगाते हो तो वो आपकी मान्य होती है। आगे देखिए, एक और दोहा दिया गया है जो है भक्ति का। इसमें लिखा है, बंधु भय का दीन कहे का तारियो रघुराई, टूठे टूठे फिरते हो झूठे विरद कहाई। बच्चों, यहाँ कहने का यह अर्थ है कि यदि कोई दीन बंधु है, वह रघुराई यानी कि राम से तरने के लिए, उस दीनता से निकलने के लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। टूटे टूटे फिरते यानी कि प्रसन्न प्रसन्न तो फिरते हैं, अंदर से तो बहुत दुखी है। झूठे विरत का यानी कि वह प्रसन्न रहने का एक दिखावा करते हैं, यश पाने का एक दिखावा करते हैं। आगे देखिए। मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, वस्तु सूचित अंतर तऊ प्रतिबिंबतु जग होई। कहने का यह अर्थ है बच्चों, मोहन मूर्ति श्याम की, यानी कि कृष्ण भगवान की जो मूर्ति है वो बहुत ही अद्भुत है,
वो सभी लोग देखते हैं वस्तु सचित अंतर, वह जो बसते हैं, मोहन की जो मूर्ति है वो बिल्कुल इतनी अंतर्मन को शांति देती है। वस्तु सचित अंतर, वे पूरी अंतरात्मा में बच्चों बसती है। तऊ प्रतिबिंब जग होई, ऐसा लगता है कि उनका प्रतिबिंब जो है वह जग में उजागर है। भजन कहियो ताते भाजियो, भजियो ना ऐको बार, दूरी भजन जाते कहियो सो भजियो गवार। बच्चों यहाँ पर कहने का ये अर्थ है कि भजन कार्य, उन्होंने जो भजन यानी कि जिस प्रार्थना के लिए हमें कहा था, हम वही भजन छोड़कर भजन तो नहीं करते उस तरीके का, यानी कि उस तरीके की भक्ति नहीं करते हैं जैसा कि हमसे कहा गया था। वो भजियो ना एको बार, वैसा भजन तो हमने एक भी बार नहीं कहा। दूरी भजन ताते कहियो, यानी कि जिन दुर्गुणों से उन्होंने हमें दूर रहने के लिए कहा था, उन्हीं दुर्गुणों को अपनाकर हम इस संसार में कार्य करते हैं। मूर्ख, तूने उसी भजन को किया, अर्थात उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया है जिन्हें करने के लिए मना किया गया था। तो बच्चों, इन भक्ति के दोहों में इतना ही। आज जो भी सीखा है आप लोगों ने फिर से पढ़िए, याद करिए। आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स। कनक कनकतय सौगुनी मादकता अधिका है। तो बच्चों आप यहाँ पर इसका अर्थ लिख सकते हैं कि एक कनक का धतूरा है और दूसरे का बच्चों क्या है, सोना है। कनक कनकतय सौगुनी, यानी कनक यानी उसकी जो मादकता है वो इतनी ज्यादा अधिक है। आगे की लाइनें और भी दी गई हैं, इनके अर्थ आप खुद से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। धतूरे की अपेक्षा किसे अधिक मादक कहा गया है? सोने को अधिक मादक कहा गया है। किसकी मोहन मूर्ति अद्भुत है बच्चों? कृष्ण की। नदी, कूप, सर, बावली को किसके समान माना गया है बच्चों? सागर के समान माना गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों धतूरे को खाकर इंसान बौरा जाता है और सोने को पाकर इंसान बौरा जाता है, इसीलिए धतूरे से अधिक सोने को मादक कहा गया है। आगे के प्रश्न उत्तर आप स्वयं से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग होमोफोन्स। पहला देखो बच्चों, उपयुक्त। उपयुक्त का अर्थ होता है यानी कि जो सही हो। उपरयुक्त यानी कि जो ऊपर लिखा गया है, ठीक है। योग यानी कि जोड़। योग्य यानी कि बच्चों कुछ होता है ना कि इस वस्तु के काबिल होना, तो उसे कहते हैं हम योग्य। आगे क्या आप खुद से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुवचन बनाओ। राइट द प्लूरल नेम। चिड़िया, तो बच्चों आप लिखेंगे चिड़िया। आंख, आंखें। तस्वीर, तस्वीरें। बंधु, बंधुओं। घोंसला, घोंसलों। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरणिक पहल। तत्सम शब्दों को तद्भव रूप में लिखो। राइट इन तद्भव फॉर्म्स। बच्चों मुख, मुख का हो जाएगा आपका मुंह। काक का हो जाएगा बच्चों कोआ। कूप का हो जाएगा कुआं। आगे क्या आप स्वयं से लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। नीचे लिखी पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कनक कनकता सौगुनी मादकता अधिक है। तो बच्चों अभी हमें बताया गया है कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है। तो बच्चों यहाँ पर यमक अलंकार है क्योंकि दोनों का अर्थ अलग अलग है। नीचे देखिए बच्चों, और भी आपको दिया गया है, आप इसमें बताएंगे कि कौन सा अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भजत कहियो ताते भाजियो, भाजियो ना एको बार, दूरी भजन जाते कहियो सो तो भाजियो गवार। तो बच्चों यहाँ पर जो भजन और भजियो की बात हुई है, उनके दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। नीचे आपको दिमागी कसरत यानी कि थिंक टैंक दिया गया है, जिसे आप स्वयं से करेंगे। तो बच्चों आज के पार्ट में इतना ही। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।